मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। दर्शकों, मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और 2 शब्द कमेंट में लिख दें तो मेरा भी मनोबल ऊंचा हो जाएगा। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं और वास्तविक कुंडली का और मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से लिया हुआ है और मैंने उसको अनुभव में डाला है। हर एक वीडियो मेरा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी ये लगन कुंडली है, 12 भाव हैं। लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है और 10वां भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वितीय भाव धन का भाव है और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। 9वां भाव भाग्य भाव है तो 7वां भाव जीवन साथी का भाव है। 5वां भाव विद्या शिक्षा का भाव है। ये मोटे तौर पर है। बाकी आज हम बात करेंगे। आप अपनी कुंडली निकाल कर देखिए, आपके अगर द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में राहु तो नहीं है। जिस कुंडली के, जिस जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि होगा, ये द्वितीय भाव है, धन का भाव है। शुभ होने दो या अशुभ होने दो, शुभ होगा तो कम हानि होगी, अशुभ होगा तो ज्यादा हानि होगी। आप ये मान के सोचो, द्वितीय भाव में शनि हो और तृतीय भाव में राहु हो, हानि क्या होगी? राहु की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर आती है। राहु की राहु की पंचम सप्तम भाव पर आती है, जीवन साथी के लिए परेशान करता है। 9वें भाव में आती है भाग्य और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर आती है और एकादश भाव समाज से जोड़ता है। काम त्रिकोण का अंतिम पद है। मुख्य रूप से आमदनी का भाव है। आमदनी का भाव है तो सब कुछ है, तभी हम समाज से जुड़ेंगे। आमदनी अगर है तो राहु आमदनी के भाव को 9वीं दृष्टि से देखता है। दूसरा, अगर शनि यहां पर है आपके द्वितीय भाव में, तो शनि आमदनी के भाव को 10वीं दृष्टि से देखता है। यानी ये जो आपका एकादश भाव है, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, समाज से जोड़ने वाला भाव है, काम त्रिकोण का तीसरा पद है, पैसे की आमदनी का भाव है, उसको शनि भी देख रहा है और राहु भी देख रहा है। दोनों ग्रहों का प्रभाव है। तो ऐसा बड़ा मुश्किल से हो सकता है कि भाई शनि और राहु दोनों ही उसके लिए शुभ हो किसी कुंडली के लिए। इसलिए मैंने बताया कि कहीं ना कहीं हानि अवश्य होगी, कुछ ना कुछ होगी, हानि अवश्य होगी। ये आप बात समझते हैं। और संबंधित कुंडली जो मैं बता रहा हूं, कुंडली 2 प्रकार की होती है, 2 किस्म की मानी गई है कुंडली। हम जो आमतौर से बताते हैं, आपको पता है नहीं है। एक है देव लगन और एक है आश्रू लगन। 12 राशियों को 2 भागों में बांट दो। देव लगन में कौन से आ जाता है? मेष लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली और धनु की, मीन लगन की कुंडली। मतलब जिनके स्वामी, लगन के स्वामी मंगल हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो और गुरु हो, वो देव लगन में आ जाते हैं। बाकी बचे बुध, शुक्र और शनि, वो आश्रू लगन माने जाते हैं। तो यहां पर बुध और शुक्र और शनि का लगन होगा तो कुछ राहत बेशक मिल सकती है, नहीं तो नहीं। प्रचंड दंड अधिकारी प्रचंड रूप से दंड देते हैं और आमदनी को रोक देते हैं। और राहु पितामह है, वो भी साथ साथ हैं। राहु कौन है? पूर्वजों का प्रतिनिधि है। जिनके पूर्व भटक रहे हैं उनको अशुभता ही मिलेगी, उनका जन्म उसी टाइम पर हुआ।
तो बात करते हैं संबंधित कुंडली में। दर्शकों, कैरियर में सफलता क्यों नहीं मिल रही, स्वास्थ्य कमजोर, व्यवसाय में प्रगति कब होगी, द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में राहु का प्रचंड रूप है। मेन कंटेंट यही है। जातक का जन्म 11 अक्टूबर 89, शुक्ल पक्ष एकादशी, धनिष्ठा चरण 3, बुधवार को हुआ। समय था 9:03 सुबह का। वेस्ट बंगाल में कहीं जन्म हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र उन 5 नक्षत्रों में से एक है जो बड़े पावरफुल माने जाते हैं। कौन से हैं वो 5 नक्षत्र? कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और उत्तराभाद्रा। इन जन्म नक्षत्रों में जिस भी बालक का जन्म हुआ है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, चालाक होता है और उसमें इतनी कला होती है कि वो हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, संभल लेता है, मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है। और धनिष्ठा चरण वाले तो एक योद्धा है, एक किस्म से सेनापति है, महाबलवानी, महाप्रक्रमी, महाज्ञानी, सब धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं, बलवान। और धनिष्ठा नक्षत्र के दर्शकों स्वामी भी मैं बता दूं तो आगे मुझे बतानी पड़ेगी। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल है, जो कि आप लोग सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों में से कोई ये जानेगा कि इसके स्वामी देव कौन है। मंगल तो ग्रह है स्वामी, लेकिन देव कौन है? देव है इनके अष्टवसु। अब अष्टवसु को शायद सामान्य आदमी नहीं जाने, मैं थोड़ा सा आपका ज्ञान की वृद्धि करता हूं। अष्टवसु की पूजा पितरों के रूप में होती है। वो भगवान विष्णु के इंद्र के सहायक हैं। अष्टवसु कौन है? जब ऋषि कपिल की कामधेनु गाय को चोरी कर ले गए थे, उन्होंने शाप दिया था और वो माता गंगा के गर्भ से 8 पुत्र जन्म हुए थे, जो आपने सुना होगा पहले। वही अष्टवसु है जिन्होंने माता गंगा ने जन्म दिया था। उनके क्या क्या नाम है? आप जल का प्रतिनिधि है, ध्रुव नक्षत्र का, सोम चंद्रमा का, धर पृथ्वी का, अनिल पवन या वायु का, अनल अग्नि का, प्रतिशु सूर्य, प्रभास आकाश का। ये अष्टवसु के नाम है। इसके स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी अष्टवसु है। ज्ञान की बात है, थोड़ा सा प्रसंग आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन 10 डिग्री 20 मिनट लेकर, शुक्र 9 डिग्री 3 मिनट लेकर के है। द्वितीय भाव में शनि 14 डिग्री 18 मिनट लेकर के और तृतीय भाव में राहु 29 डिग्री लेकर के। चंद्रमा चतुर्थ भाव में 2:41 लेकर के है। अष्टम भाव में गुरु 16:38 लेकर के है। तो केतु 9 भाव में 29:4 लेकर के। एकादश भाव में सूर्य 24 डिग्री लेकर के बलवान अवस्था में है और सूर्य दशम भाव का स्वामी है। मंगल 20 डिग्री 19 लेकर के है। मंगल लग्नेश है, अस्त है, 4 डिग्री का अंतर है। और बुध उच्च राशि में 6 डिग्री 9 मिनट लेकर के। यहीं पर एक बात सुनो दर्शकों, सबसे बलवान जन्म नक्षत्र होता है। अगर आपका कोई भी व्यवसाय नहीं चल रहा, आप जन्म नक्षत्र के व्यवसाय से जो है उसको शुरू कर दीजिए, आपका फलीभूत होगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र भी उसके लिए हो जाता है। जन्म नक्षत्र बलवान होना चाहिए और जन्म नक्षत्र का स्वामी बलवान होना चाहिए, क्योंकि हमारी पहली सीढ़ी विश्वोदय राशि की उसी की आती है। आपने अगर अपने जन्म नक्षत्र को सिद्ध कर लिया, उसको बलवान कर लिया, तो आपकी सारी राहें आसान हो जाती है। आपका रेस्पेक्टिव जन्म नक्षत्र कोई भी हो, जब भी वो जन्म नक्षत्र आता है, आप उसके संबंधित जब दान आदि कर लीजिए, वो सिद्ध हो जाएगा। वो आपको बहुत काम देगा। जन्म नक्षत्र बहुत सबसे बलवान होना चाहिए, वो आपकी सारी राहें आसान कर देगा। मंगल अस्त हो गया, लगन का स्वामी मंगल अस्त हो गया, 4 डिग्री का अंतर है। अब जब नवांश में देखते हैं तो मंगल सूर्य के आगे पीछे प्रभावहीन है और मंगल नवांश में नीच राशि में भी आ गया।
पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कोई भी जो जातक जो जन्म लेता है दर्शकों, ये सृष्टि की रचना ऐसी है कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का भोग करने के लिए उसको जन्म मिलता है, कहीं पर भी है। तो हमारी जो कुंडली भी इसी तरह से पूर्व जन्म के कर्मों का भोग करती है। क्या अस्त हो गया? अब लगन का स्वामी तो अस्त हो गया और नवास में नीच राशि में आ गया। सूर्य दसम भाव का स्वामी है, शासन, प्रतिष्ठा, आत्मा का कारक, पिता का कारक, और दसम भाव में माता की अच्छी आयु, और ऐसे जातक की माता बड़ी सत्कर्मा होती है, माता का उसको पूर्ण सुख मिलता है, व्यवसाय में सफलता मिलती है, धन मान प्राप्ति होती है, यशस्वी बनता है और ऐसे कार्य करता है अब वो अपने कार्यों की छाप छोड़ देता है, समाज उसको इज्जत देता है। परंतु मिलेगा कैसे? क्यों मिलेगा? लग्नेश तो अस्त हो गया और जैसा मैंने पहले बताया, द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में राहु। शनि की दसम दृष्टि सूर्य पर आ रही है और राहु की नवम दृष्टि सूर्य पर आ रही है। सूर्य शनि और राहु के प्रचंड में फंस गया और प्रभावहीन हो गया, कमजोर हो गया। क्यों ऐसा कहा जाता है? अब शनि और राहु और सूर्य खुद स्वयं प्रथाजनक है, जहां पर भी दो ग्रहों का प्रभाव होगा उसे पृथक कर देंगे। तो यहां पर पृथकता का प्रभाव आ गया सूर्य के ऊपर। शनि का दसम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि, और सूर्य कौन है? दसम भाव का स्वामी है। जितने भी शुभ योग की आशा जो बताई, जो हमने बताई, सबका एकदम पानी फिर गया और लगने तक हो गया। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है। नौ का स्वामी जब चतुर्थ भाव में हो, माता का भक्त होता है, माता को तीर्थ यात्रा भी कराता है और उत्तम कर्म करने वाला होता है। बुध की बात करें तो दर्शकों, बुध अष्टमेश भी है, यह उच्च राशि में है, एकादश भाव में उच्च राशि में बुध है। कम आयु में ही अच्छा कौशल दिखाने वाला होता है। थोड़ी संतान की परेशानी होगी, आमदनी अच्छी होगी, लेकिन शनि और राहु का प्रभाव एकादश भाव पर आ गया। बुध भी मजबूर हो गया, छुटमुट देगा, क्यों उच्च राशि में है, 6 डिग्री पर है, बलवान है, थोड़ा सा देगा, लेकिन वो देगा। कर्म का स्वामी, दसम भाव का स्वामी तो पिट गया। यहां पर समस्या आ गई। बात करें गुरु की, गुरु दशकों पंचम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, कारक ग्रह है, अष्टम भाव में आ गया। धन और कुटुंब के मामले में कमजोर स्थिति, फिर भी कुटुंब का सहयोग मिलता है। आमदनी से अधिक खर्चा हो जाता है क्योंकि गुरु पंचम दृष्टि से देखता है, धन भाव को भी देखता है और सुख भाव को भी देखता है, तो सुख जरूर मिल जाता है। परेशानी के साथ संतान की भी चिंता रहती है, क्यों संतान भाव का स्वामी अष्टम में आ गया। कुछ ना कुछ संतान में कमी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम मिलेगी, ऐसा रहेगा। तो गुरु भी अष्टम भाव में चला गया, आमदनी से ज्यादा खर्चा अधिक कर देगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सप्तमेश है, द्वादश भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि, द्वादश भाव में लगन में बैठ गया। हमेशा किसी ना किसी प्रकार का मानसिक तनाव, रोगी, कार्य व्यवसाय में परेशानी, स्त्री सुख तो अच्छा मिलेगा, क्यों सप्तम दृष्टि से देख रहा अच्छा मिलेगा, फिर भी पत्नी का स्वभाव उसके अनुकूल नहीं होगा। ये एक समस्या आएगी, पत्नी का स्वभाव उसके अनुकूल नहीं होगा। अब शनि का मैं बता दिया, शनि द्वितीय भाव में है। धन और कुटुंब का सामान्य सुख मिलेगा, भाई बहनों से सुख में कमी होगी, घरेलू सुख मिलेंगे, क्यों तीसरी दृष्टि से देख रहा है, घरेलू सुख मिलेंगे, अच्छी आमदनी में सफलता भी मिलेगी, अच्छी आमदनी में सफलता भी मिलेगी और जीवन में संघर्ष होगा, धर्म को कम मानेगा, परंतु सूर्य यहां पीड़ित कर दिया। सूर्य यहां नहीं होता तो यहां पर अच्छा फल दे देता है। सूर्य को पीड़ित, शनि अच्छी आमदनी दे रहा है, लेकिन किसको आमदनी दे रहा है? लग्नेश तो अस्त हो गया, सूर्य तो पीड़ित हो गया। जब काम ही नहीं होगा तो कैसे आमदनी मिलेगा? यहां पर भी एक समस्या वाली बात है। दुखी जीवन, संघर्ष में हो गया। राहु तीसरे भाव में पराक्रमी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, चतुर्थ भी है, गुप्त युक्तिबाज है, भाई बहन की चिंता भी रहेगी, पत्नी रोगी रहेगी, भाग्य की हानि होगा और आमदनी में उतार चढ़ाव। कन्या राशि है,
कभी दे देगा, कभी नहीं दे देगा, दे देगा। अगर यहां पर वृश्चिक का लगन नहीं होता तो राहु और शनि दोनों खूब दे देते, लेकिन शत्रु का लगन है, लग्नेश अस्त है और सूर्य दशमेश है, तो सूर्य को पीड़ित कर दिया। आमदनी दे रहे हैं दोनों, क्यों? कन्या राशि में है, कन्या राशि के दोनों मित्र माने गए हैं, लेकिन आमदनी तब देंगे ना जब काम करेगा। काम तो यहां पर रोक दिया उन्होंने। तो ये हम रही। केतु की बात करें, केतु भाग्य उन्नति में बाधक है, धर्म की हानि है, मानसिक चिंता देख रहा है, लगन भाव को मानसिक चिंता और दिमाग गर्म, पराक्रमी तो होगा ही, लेकिन शिक्षा संतान में परेशानी आए। यहां पर यह स्थिति रही। अब दर्शकों देखिए, ये मैंने आपको सामान्य बात बता दी। शनि की महादशा अभी 11/11/2025 से चल गई है, कल से, आज 12 तारीख है, 10/11/44 तक रहेगी। शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में है, कोई बात नहीं, लेकिन धनिष्ठा जन्म नक्षत्र है, अभी तक नहीं हुआ था इसके साथ में, अब आने वाले समय में होगा। शनि अपनी 19 साल में देगा। जन्म नक्षत्र धनिष्ठा, 22वां नक्षत्र अनुराधा है, विनाशकारी नक्षत्र। कोई भी आपका जन्म नक्षत्र है, उससे 22वां नक्षत्र विनाशकारी बोला जाता है, उसको विनाशिक नक्षत्र बोला गया। उस नक्षत्र में जो ग्रह हो और उसका स्वामी हो, दोनों विनाश दे देते हैं। तो विनाशकारी शनि बन गया अनुराधा नक्षत्र में, और ये 11 अभी जो आपकी ये चल रही है 11 नवंबर से, जो अभी कल से शुरू हुई, आपको 12 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 12 नवंबर को, तो विनाशकारी और परेशानी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी इसमें। और हम नवास की तरफ जाकर के देखते हैं तो पुष्कर नवास में शुक्र है। शुक्र कहां है? द्वादश, ये सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। क्या देगा कुंडली में? दोनों भावों को देगा, पत्नी को सुख को भी दे देगा, खर्चा भी अधिक करेगा, बीमारी देगा। क्यों? द्वादश भाव का स्वामी लगन में हमेशा बीमार रहेगा, तो बीमारी भी देगा, पत्नी सुख भी देगा, खर्चा भी अधिक कर देगा, खूब खर्चा करेगा। क्यों? पुष्कर नवास में शुक्र आ गया। गुरु विष नवास में है। गुरु पंचम भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, विष नवास में आ गया, तो अपने कारक की, अपने भाव की हानि करेगा, उसको लाभ नहीं करेगा, क्षति पहुंचाएगा। केतु भी विष नवास में आ गया और राहु भी विष नवास में आ गया। पहले से ही राहु कड़वे देव थे, परेशानी दे रहे थे, दशमेश के शत्रु थे दोनों, शनि और विष नवास में आ गया, और शनि की भी अशुभ दशा आ गई। तो ये स्थिति आ गई। अब कैसे कैरियर बनेगा? जो दसम भाव का स्वामी सूर्य है, वो राहु और शनि की चपेट में आ गया, और अच्छी जगह पर है। अगर उनको उपाय कर लिया जाए तो आमदनी में वल्ले वल्ले होगी और अच्छा व्यवसाय होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन प्रबल पितृ दोष, तो ऐसे जातक को सबसे पहले आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हमने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है। अपने दिन की सूर्यास्त सुबह, चाहे सूर्य जिसका शुभ है या अशुभ है, पीड़ित है या नहीं है, आप सूर्य को अर्घ दे करके करें। सूर्य को अर्घ देकर के करें, तांबे का लोटे में डालें, क्यों? तांबा धातु है उसकी, अच्छी है। उसमें एक चुटकी कुमकुम डालें, एक चुटकी चावल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, एक चुटकी, 2 बूंद गंगा जल की डालें। लाल फूल मिल जाता है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। और अपने लोटे को पूर्व दिशा में 3 स्टेप में खाली करें। जो मंत्र आपको आता है वही मंत्र बोलते हुए करें। पानी के ऊपर जो दिया हुआ जल है उसके ऊपर पैर ना पड़े। अपने स्थान पर ही 1, 3, 5, 7 परिक्रमा लगाएं और भगवान से, सूर्य नारायण से प्रार्थना करें अपने कुशलता की, धन की, अपने पूर्वजों की मुक्ति की। सबसे अच्छा उपाय है वो शुरू कर दें। और मंगल का रत्न धारण करना पड़ेगा। गले में मंगल का रत्न धारण करें। आप उंगली में, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में सूर्य का भी रत्न धारण कर सकते हैं। अगर दोनों को एक साथ करेगा तो गर्म दिमाग भी हो जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखें। लेकिन मंगल सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब अस्त हो गया तो प्रभाव किसको मिलेगा? मंगल कुंडली का संचालक है, नेता है मंगल। तो ये स्थिति रही तो व्यवसाय कैसे चलेगा?
धन कैसे मिलेगा, और आने वाले अभी समय में जो अभी शनि की दशा चल गई है तो अति खराब। तो आप ध्यान देख लीजिए आपकी कुंडली में कहीं यहां पर शनि और यहां पर राहु है तो सीधा इनका अटैक एकादश भाव पर है। शुभ होंगे तो भी हानि करेंगे और अशुभ होंगे तो खाट खड़ी कर देंगे और हानि पानी और तगड़ी हानि करेंगे, संभलना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही जाग जाओ, अपनी कुंडली, बच्चों की कुंडली देख लो। इनका प्रचंड दृष्टि आ जाती है यहां से, शनि की दसम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि, दोनों एक जगह पर आमदनी पर मार करते हैं। और आमदनी ही आज चाहिए, हम आर्थिक युग में पैसा नहीं है, सब बेकार है। तो दर्शकों, मैंने जातक के ये भी कुंडली मेरे लाइव प्रोग्राम में आई थी, मेरे टेलीफोन से भी बातचीत हुई, मैंने उसका भी वीडियो बना करके मार्गदर्शन किया। मैंने पहले भी बता दिया है, मेरी अभी कोशिश ये रहेगी कि हमेशा रविवार को शाम को 6 बजे और बुधवार को शाम को 6 बजे मैं आपसे लाइव आऊं, आपका मार्गदर्शन करूं और आपकी कुंडली में जो कुछ समस्याएं हैं उनको मैं सुनूं। उस टाइम पर कर सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करूं। क्यों, पूरी चीज तो अध्ययन करने के बाद ही होगी, देखना पड़ता है पुष्कर नवास में क्या है, असली चीज तो ये है। तो जो मैं देखता हूं, जो मेरे लाइव प्रोग्राम में जो कुंडलियां जो ज्यादा प्रभावी होती है, मैं उनका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपके पास आए और आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।